फ्रेंड्स, जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहे तो सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश के पॉलिटिकल बाउंड्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है उसे हम जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी को समझने के लिए आपको तीन चीजें समझनी होगी। पहली पॉलिटिकल बाउंड्री, सेकंड फाइनल वैल्यू और थर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो आइए फ्रेंड्स, इसे हम समझते हैं। फर्स्ट होती है पॉलिटिकल बाउंड्री। फ्रेंड्स, किसी भी देश की दो टाइप की बाउंड्रीज होती है। एक होती है ज्योग्राफिकल बाउंड्री और दूसरी होती है पॉलिटिकल बाउंड्री। ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है जमीनी बाउंड्री, ऐसी बाउंड्रीज जो एक देश को दूसरे देश से जमीनी तौर पर अलग करती है। भारत का जो टोटल लैंड एरिया वो आता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंडर। अगर किसी देश के आसपास समुद्र है तो उस समुद्र के कुछ किलोमीटर का एरिया उसी देश के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसी क्षेत्र को हम कहते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री। उस क्षेत्र में, उस समुद्री एरिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है और उससे जो वैल्यू क्रिएट होती है वो उसी देश के जीडीपी में जाकर जुड़ जाती है। अगर भारत के समुद्र में कोई इंडियन कंपनी जाकर फिशिंग का काम करती है तो उससे जो वैल्यू क्रिएट होगी वो जाकर जुड़ जाएगी इंडिया के जीडीपी में। अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन ओशियन से तेल निकालती है तो उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो जाकर जुड़ जाएगी इंडिया की जीडीपी में। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बाहर की जमीन पर कोई बाहर की कंपनी आकर कोई चीज प्रोड्यूस करती है, कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो कंपनी भले ही बाहर की हो लेकिन उसकी जो वैल्यू क्रिएट होगी वो जाकर जुड़ेगी इंडिया की जीडीपी में। सपोज करो आज एप्पल की कंपनी इंडिया में आकर मोबाइल बनाती है तो वो कंपनी वैसे अमेरिका की है लेकिन उसका प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में। इस वजह से जो उसकी फाइनल वैल्यू निकलेगी वो जाकर जुड़ जाएगी इंडिया की जीडीपी में। सेकंड पॉइंट है फाइनल वैल्यू। फ्रेंड्स, सपोज करो आपने आज एक कार खरीदी। अब कार में जो टायर लगे हैं वो किसी और कंपनी के हैं, जो म्यूजिक सिस्टम है किसी और कंपनी का है और जो उसमें ग्लासेस लगे हैं वो किसी और कंपनी का है, लेकिन आपने पेमेंट किया है कार का। मीन्स जो फाइनल वैल्यू हुई वो हुई कार की। तो जो कार की वैल्यू है वो जाकर जुड़ जाएगी इंडिया के जीडीपी में। सपोज करो आपने आज एक मकान खरीदा। अब मकान में तो कंक्रीट भी लगा है, सीमेंट भी लगा, उसमें फर्नीचर भी लगा है, लेकिन आपने पेमेंट उन सब चीजों का नहीं किया, आपने पेमेंट किया मकान का। तो जीडीपी में जाकर जुड़ी गई मकान की कीमत। मीन्स आप कोई भी आइटम जो खरीद रहे हो उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो जाकर जुड़ती है इंडिया की जीडीपी में। थर्ड पॉइंट आता है गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रेंड्स, आप जो खाना खाते हो, जिस मकान में रहते हो, आपके घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, ये सब जाते हैं गुड्स में। और सर्विसेज में आते हैं डॉक्टर की सर्विस, वकील, इंजीनियर, म्यूजिशियन, ये सब आते हैं सर्विस सेक्टर में। तो फ्रेंड्स, इन सब का जो फाइनल पेमेंट आप करते हो वो जाकर जुड़ जाती है इंडिया की जीडीपी में। फ्रेंड्स, अब जीडीपी कितने टाइप की होती है और जीडीपी कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।